विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चल शिखरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हिंदुस्तान जय हिंद जय कर्नाटक। खुसूसी अली जनाब अलहाज हबीब साहब सदर बुस्का साहबान और तमाम मेहमानों की इंशाल्लाह गुलपोशी होगी। उसके बाद उलमा और दूसरे लोगों का इंशाल्लाह मुख्तसर सा खिताब होगा। तमाम नौजवान साथी और यहाँ पर जितने बच्चे बड़े हजरात आए हैं, आप तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। और आज इस पुरमसरत मौके पर हमारे इस मुल्क के 77वें साल जश्न आज़ादी यहाँ पर मनाई गई और देश का तिरंगा लहराया गया। और यहाँ पर हमारे मोहल्ले के हलका नंबर 1 के होनहार और महबूब खाइद जनाब अब्दुल अजीज़ मुन्ना, इनकी निगरानी में यहाँ पर झंडे को लहराया गया और बहुत सारे हमारे उलमा इकराम यहाँ पर जमा है। मैं 1947 में जिस वक्त मुल्क आज़ाद हुआ, उस वक्त में इस देश को आज़ाद करने में सबसे ज़्यादा हमारे उलमा इकराम की कुर्बानियाँ रही हैं। बहुत सारे उलमा इकराम ने अपनी जानों को कुर्बान किया, अपने खून को बहाया। और तारीख़ ने लिखा है कि दिल्ली के चौरस्ते से लेकर पेशावर के दरवाजे तक ऐसा कोई दरख्त नहीं था जहाँ पर उलमा इकराम की लाशों को लटकाया गया ना हो। और इस मुल्क की आज़ादी में सबसे पहले आज़ादी का बीज अगर किसी ने डाला है, बोया है, तो वह उलमा इकराम ही ने डाला है। और उन्हीं की कुर्बानियाँ और उनके किरदार और उनकी दुआएं और उनकी शहादतों के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुल्क को आज़ाद किया। आपको ये तारीख़ याद रखनी चाहिए कि जिस वक्त मुल्क आज़ाद हुआ था वो रमज़ान का मुबारक महीना था और 27वीं शब की शब कदर की रात थी और 15 अगस्त था और रोज़े की हालत में थे और आसमान से बारिश भी बरस रही थी और ऐसे जुमा का दिन था। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे मुक़द्दस दिन हमारे देश को आज़ाद किया है और इसी वजह से दिगर ममालिक भी आज़ाद हुए, 14 अगस्त को आज़ाद हुए और वहाँ पर भी आज़ादी के झंडे लहराए गए। लेकिन हमारे इस देश की एक ऐसी खूबसूरती है कि जहाँ पर तमाम के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम तबके के लोगों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपनी मेहनतों को लगाए रखा, अपनी औलादों को कुर्बान करना पड़ा और बहुत सारे खून को बहाना पड़ा। उसके बाद इस मुल्क में सबसे पहला देश का झंडा लहराया गया, दिल्ली के किले पर इस देश के झंडे को लहराया गया और सारे हिंदुस्तान में खुशियों के गीत गाए गए और उसी तरीक़े को आज यहाँ पर ज़िंदा किया गया और यहाँ पर जो झंडे को लहराया गया। मैं आप तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी देकर इस देश की हिफाजत की है, आइंदा भी हम तमाम लोग मिलकर, तमाम मुसलमान मिलकर और तमाम यहाँ के भाई बिरादरी मिलकर इस देश की आइंदा हिफाजत भी करेंगे और इस देश को आँच आने नहीं देंगे। इसकी हिफाजत में हम तन मन धन लगा देंगे और इंशाल्लाह इस देश को आगे ले जाकर इसकी तरक्की को हम सब जो है गामजन करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे जमा होने को कबूल फरमाए और बार बार ऐसी खुशियाँ हम सबको नसीब फरमाए और हमारे मुल्क की और हमारे देश की और हर इस देश के हर फर्द की अल्लाह हिफाजत फरमाए और इसको हमेशा जो है चमकता दमकता अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक जारी व सारी फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीगर और तमाम भारत में रहने वालों को यौम आज़ादी का 76वां साल मुबारक। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम भारतीयों ने यौम आज़ादी बड़ी धूमधाम से इस खूबसूरत मुल्क भारत में मना रहे हैं।
तिरंगा अपनी गर्मजोशी के साथ लहरा रहा है। हमारे हिंदुस्तान की शान बान आन तिरंगा सिर्फ 3 कलर ही नहीं, उसमें एक मैसेज भी है। पहला मैसेज ये है कि सबसे ऊपर लाल रंग को रखा गया है। उसमें यह बताने के लिए रखा गया है कि इस मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए, जिस मुल्क में हमने 200 साल अंग्रेज़ हमको गुलाम बना के रखा, उस गुलामी से आज़ादी के लिए हमारे आबा अजदाद, हमारे उलमा इकराम ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, अपने सरों को कटाया, अपनी इज्जतों को लुटवाया, अपनी जायदादों को बर्बाद किया। तो लाल रंग ये बताता है कि शहीदों की निशानी है। बीच में जब वाइट रंग है वो अमन के लिए बताया जाता है कि इस मुल्क में अमन कायम रहे। नीचे जो हरा रंग है वो ये बताता है कि इस मुल्क में हमेशा शर्फ और शादाबी बरकरार रहे। बीच में वाइट रंग के बीच में जो अशोक चक्र है वो ये बताता है कि सम्राट अशोक ने अपने भाइयों से लेकर लाखों लोगों का कत्ल किया था, लेकिन लास्ट में वो ये कहा था कि आज के बाद कोई जंग नहीं लड़ूंगा। तो कोई जंग ना हो, अमन और शांति रहे, इसलिए अशोक चक्र वहां पे लगाया गया है। आज मुल्क भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ बहुत सारी बातें हो रही हैं। मैं उन लोगों से और आने वाली नस्लों को ये बात बताना चाहता हूँ, क्या हिंदू राष्ट्र ऐसा होगा कि भारत की बेटी को नंगा भगाया जाएगा? क्या हिंदू राष्ट्र ऐसा होगा गुजरात की सरजमीन पर दलितों को गोबर खिलाया जाएगा और नंगा किया जाएगा? क्या हिंदू राष्ट्र ऐसा होगा चलती ट्रेन में जो मुहाफिज थे वो नाहक लोगों का कत्ल करेंगे? ये जो सोच है, जो मुल्क की आज़ादी में उनके बाप दादा भी कोई रूल अदा नहीं करे, वो 4%, 3%, 1% लोग जो है पूरे भारत के रहने वालों के जहन में जहर घोल रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि आए दिन इलेक्शन से करीब और इलेक्शन के बाद मुल्क भारत में उसकी खूबसूरती को मज़ाक करने की कोशिश की जा रही है और एक दूसरे के दिलों में जहर बोया जा रहा है। क्या हिंदू राष्ट्र ऐसा होगा? क्या भुखमरी होगी? क्या मुल्क को आज़ादी के लिए अपनी इज्जतों आबरू अपने सर कटाने वालों ने इसीलिए मुल्क को आज़ाद कराया था कि मुल्क की आज़ादी के 74, 75 और 76 साल और आज़ादी के बाद तमाम मज़ाहिब के लोगों में कुछ लोग दरार पैदा करें और जुल्म बर्बरियत का माहौल बनाएं। आज मुल्क भारत विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा है। क्या विश्व गुरु ऐसा बनेगा कि यहाँ के रहने वाले लोग अमन और सुकून शांति खोकर विश्व गुरु बनाएंगे? नहीं हो सकता। मैं हमारी नस्लों को और आने वाली नस्लों को ये कहना चाहता हूँ कि ये जुल्म की रात, जो अंधेरी रात है, जल्द खत्म होगी और नया सवेरा इंशाल्लाह जरूर आएगा। मैं तमाम जो यहाँ पे मौजूद हैं, बच्चे, नौजवान और हमारे मौजूद बुजुर्ग हजरात, उलमा इकराम, उनसे कहता हूँ कि आप अपने घरों में, अपने बस्तियों में, अपने शहरों में और मुल्क हिंदुस्तान में अमन के लिए कोशिश करें और अपनी नस्लों को ये बताएं, इस मुल्क हिंदुस्तान में यूं ही आज़ादी नहीं मिली। हमारे आबो अजदाद ने इस आज़ादी के लिए अपने सर कटवाए, अपनी जानें लुटवाए। सरजमीन हिंदुस्तान पे, सरजमीन भारत पे कोई ऐसा चप्पा नहीं बचा जहां पर मुल्क की आज़ादी के लिए खून ना बहा हो। तो हो सकता है हम जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जितने लोग इस बात को सुन रहे हैं, उनके आबो अजदाद ने, उनके बड़ों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जामे शहादत नवेश किया होगा। तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इस मुल्क भारत में अमन और शांति से रहने वाले भी बहुत ज्यादा लोग हैं, भाईचारगी से रहने वाले भी बहुत ज्यादा लोग हैं। मुल्क से मोहब्बत हम ईमान वालों का ये सोच है और हमारा ईमान तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक मुल्क से मोहब्बत नहीं करते। भारत का मुसलमान ना कभी मुल्क से गद्दारी करा है, ना मुल्क से कभी गद्दारी करेगा। हमारे रगों में, हमारे खूनों में, हमारे दिलो दिमाग में भारत से मोहब्बत करने का जोश और जज्बा हमेशा से था और इंशाअल्लाह ये मुल्क भारत क़यामत तक रहेगा और क़यामत तक यही जज्बा तमाम हिंदुस्तानियों में रहेगा। मैं इसी मौके पर एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ। देखिए, सियासी लोग आएंगे इलेक्शन से पहले हमारे में दरार डालेंगे, तो भाईचारगी बरकरार रखिए और आने वाले वक्त में मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क के हालात को साजगार करने
के लिए फिरका परस्त ताकतों को ठोकर मारिए और हर शोबे में जो जो लोग काम कर रहे हैं। आज यही हमको लोग कहते हैं कि पंक्चर जोड़ने वाली कौम, लेकिन यही पंक्चर जोड़ने वाली कौम के लोग ने भारत को मिसाइल मैन दिया, भारत को मिसाइल दिया अबुल कलाम आजाद। यही पंक्चर जोड़ने वाली कौम ने मुल्क के हर वो शोबे में मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते जाएंगे। मैं तमाम यहाँ पर स्टूडेंट हैं, बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ आप अच्छे से अच्छा इल्म हासिल करिए। इल्म ज़रूरी नहीं है कि जॉब के लिए, इल्म ज़रूरी है सोसाइटी, समाज और हमारे शहर, हमारे स्टेट और हमारे भारत को अमन और शांति उन्नति की तरफ लेकर जाने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मैं इस मौके पर मेहमानान खुसूसी आली जनाब अलहाज हबीबुद्दीन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुफ्ती गफ्फार साहब, हमारे मस्जिद के इमाम साहब, हमारे सलीम चाचा, हमारे रहीम भाई और तमाम जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनका तमाम से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये यहाँ पर जितने नौजवान फ्लैग होस्टिंग में आए हैं, जश्न मनाने के लिए आए हैं, सही जश्न तो भारत में तभी है जो आज का दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। आज़ादी का सही भारत में अगर कोई सबसे बड़ी ईद जमहूरियत की है तो वो 15 अगस्त है। तो मैं तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मुंह मीठा कर कर जाएं। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद का हाथ उठाओ।